जैसे कि मेरा मानना ये है कि अगर आप आज नहीं मान रहे हो, कल नहीं मान रहे हो, परसों नहीं मान रहे हो, बरसों नहीं मान रहे हो, बट एक समय ऐसा आएगा कि आपको मानना ही पड़ेगा कि भगवान होते हैं। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि वो भगवान की शरण में जाएगा जरूर। शनिवार हनुमान चालीसा भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। क्या बात है। मंदिरों में जा तो मैं हर शनिवार अलग अलग हनुमान मंदिरों में जाकर मेरे से जितना हो सकता है 10, 20, 50, 100 जब भी समय मिलता है मैं एक साथ में जाकर ले लेता हूँ। और जब जहाँ पे जितना हो सके उतना मैं वहां डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ हनुमान मंदिर में जाके जो भी भक्त आते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया और सभी हनुमान भक्तों को जय जय राम। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच भैया, आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम आशीष तिवारी है, मुंबई गोरेगांव से बिलोंग करता। ओके, मुंबई से बिलोंग करते हैं। ओके, अच्छा लगा जानकर। दूसरा सवाल, जैसे आपको बताया कि जो सेशन है हमारा बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आपने हनुमान जी की भक्ति कब शुरू की, यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड पर आपने उनकी पूजा पाठ शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे। और चलो तीसरा सवाल भी इसी में जोड़ लेता हूं, साथ में आप कंटिन्यू करिएगा कि आपके जो भी अनुभव है जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो, फिर आप कंटिन्यू करके वन बाय वन अपने अनुभव को डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी भैया जरूर। मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में शुरू से ही पूजा पाठ का माहौल रहा है। बचपन से ही पूजा पाठ आ रहे हैं, चूंकि एक ब्राह्मण फैमिली में है तो बचपन से ही पूजा पाठ देख रहे हैं। ठीक है, पिताजी के टाइम से पूजा पाठ देख रहे हैं। और हनुमान जी से जुड़ने का तो आप समझिए कि घर में बचपन से ही फोटो रखी हुई थी हनुमान जी की, और वो फोटो काफी पुरानी फोटो है, हमारे पास 40 साल पुरानी फोटो है। उसी फोटो को हम रिफ्रेम कराते रहते हैं। तो जुड़ा हुआ है काफी टाइम से। लेकिन फिर भी जब पूजा पाठ होता था तो घर के बड़े लोग ही करते थे। कुछ समय बचपने में बीता, तब उतनी जानकारी नहीं होती थी। हालांकि बचपने में गुनगुनाते जरूर थे पूजा पाठ के समय में, साथ में रह के, जो जैसे हर एक बच्चा करता है। अब उसमें फिर क्या, जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र बढ़ती है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, हम बिजी हो जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो चीज फिर हमें खुद भी अच्छी नहीं लगती, वो बेवकूफी होती है, एक नादानी होती है। तो एक समय ऐसा हुआ था कि मैं कहीं जा रहा था, सुबह का टाइम था, 6:30-7 बज रहे थे। मैं शायद दूध लेने जा रहा था सर, और मेरी जो कि करीब 10-11 साल के आसपास। तो हमारे के पास में ही एक हनुमान मंदिर है जहां अब मैं रोज जाता हूँ। हर मंगलवार शनिवार को अब मैं जाता हूँ वहां पर। तो जब मैं दूध लेकर वापस आ रहा था, सुबह के टाइम थी, तो मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे अंदर आज भी वो मन में एक प्रश्न रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने उसे वेरीफाई नहीं किया है और किसी ने उस चीज के ऊपर मुझे समाधान नहीं दिया है। मैंने हनुमान जी को साक्षात उड़ते हुए देखा है वहां पर। क्या बात, अद्भुत। जी जी, मुझे लगा, और आज भी मेरे मन में वो चीज है कि मैंने क्या सच में हनुमान जी को देखा हुआ है अपनी आंखों से, वो भी सुबह सुबह मंदिर के ऊपर से। और जैसे मंदिर के ऊपर वो पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ के पीछे जाते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं, उसके आगे फिर नहीं दिखता है मुझे। वो बस का सवाल आज तक मेरे मन में था। तो आप हनुमान जी से जब जुड़ा हुआ कि एक समय आता है, जैसे कि मेरा मानना ये है कि अगर आप आज नहीं मान रहे हो, कल नहीं मान रहे हो, परसों नहीं मान रहे हो, बरसों नहीं मान रहे हो, बट एक समय ऐसा आएगा कि आपको मानना ही पड़ेगा कि भगवान होते हैं। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आएगा कि वो भगवान की शरण में जाएगा जरूर। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जैसा कि सबका जवानी होता है, बचपना होता है, मेरा भी बीता। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। धीरे धीरे स्कूल कॉलेज का टाइम बीता, फिर जॉब लगी, घर पे तो पूजा पाठ हो ही जाता। तो अब तक जो हमने फेस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हो सकता है घर के पूजा पाठ के
दया से हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आई, कोई संकट नहीं आया, तो इसलिए उसका आभास नहीं हुआ। लेकिन जब अपने ऊपर आया, सारा कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर आया, धीरे धीरे हम जब बड़े होने लगे और पूजा पाठ की तरफ से छोड़ के अपने कामों में बिजी हो गए हम, उस समय फिर ऐसा फील हुआ एक समय आने लगा, जैसे कि लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मैंने काफी फेस किए, क्योंकि जब तक मैं जॉब कर रहा था तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पिताजी मेरे थे, वो पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करते थे, तो उनकी कृपा हम सब पे, फैमिली वालों पे बनी हुई थी। कोविड में भी घर के किसी मेंबर को कोविड नहीं हुआ। पूरे मेंबर में हर एक मेंबर सेफ बचे हुए थे, किसी को कोविड नहीं हुआ। तो जैसे ही पिताजी 2 साल पहले हार्ट अटैक से जाते हैं, उनको अचानक से हार्ट अटैक आता है, और सुबह 7 बजे का ही समय था, आमने सामने बैठ के हम चाय पी रहे थे और मेरे सामने पिताजी चले गए। अब उसके बाद जिम्मेदारी आ गई, जिम्मेदारियों के साथ में वो पूजा पाठ भी आ गया मेरे हिस्से, मुझे पूजा पाठ भी करना पड़ा। और अच्छा लगा, जुड़ते ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज फैमिली वाले बोलते हैं कि भैया आप कर लो, हम तब नहीं मानते। लेकिन अब जो है, अगर मैं एक भी दिन हनुमान चालीसा का पाठ ना पढूं तो मेरा मन नहीं मानता। ना हनुमान चालीसा पढ़े मैं कुछ काम आगे कर ही नहीं सकता। इसलिए सुबह उठते ही काम के बाद सीधा हनुमान चालीसा होता है, उसके बाद ही दूसरा कोई काम होता है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा करता हूँ मैं, और मंगलवार शनिवार में जाता हूँ। अब इसमें अनुभव जो आपको मैं बताऊं भैया, एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा है मेरा, कि पूजा पाठ तो मैं कर रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा से कोई मुझे संकट भी नहीं आया। लेकिन मैंने 3 बिजनेस ट्राई किए, ये जो मैं आप कर रहा हूँ वो तीसरा मेरा बिजनेस है। इसके पहले मैंने बिजनेस जब ट्राई किया था, डिमोनिटाइजेशन आ गया था, नोटबंदी। एक अच्छे लेवल पे जाकर, अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद वो डिमोनिटाइजेशन की वजह से मेरा जो है वो बिजनेस थोड़ा ठप पड़ा। वहां पे इश्यू भी हुआ, प्रॉब्लम्स आती हैं, फेसेस करने पड़ते प्रॉब्लम्स को। लेकिन फिर किसी कारण से मैं जमशेदपुर पहुंचा। उसके बाद तो जमशेदपुर में मैंने क्या देखा भैया, कि वहां पे ना बहुत बड़े बड़े हनुमान जी मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं हर जगह, कोने कोने पे, और एक से बढ़ के है। तो वहां पे मेरा जाना शुरू हुआ। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मेरा हनुमान जी से लगाव जमशेदपुर से जुड़ा है, क्योंकि मेरे पास उस समय मिल गया। मैं वहां हर दिन जाने लगा, आरती में, सुबह की आरती में, शाम की आरती में, और जिस कोने पे मैं चल जाऊं, मतलब हर एक कोने पे चले जाऊं, वहां हनुमान जी के दर्शन होते थे। ऐसे लगता था कि हनुमान जी साथ में। फिर वो भी था, वहां से फिर मैं वापस मुंबई आया। कुछ दिन बाद वहां से मैं मुंबई आया, अपने घर पर आया। फिर हमने फिर काम चालू किया। अब हनुमान जी की पूजा पाठ तो चल ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे। फिर भी मेरे अंदर एक चीज थी कि अंधविश्वास मैं नहीं मानता हूँ। श्रद्धा होनी चाहिए, बट अंधविश्वास नहीं होनी चाहिए। तो ये भूत प्रेत वगैरह मैं नहीं मानता था। लेकिन फिर जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, तो मेरे मन में कहीं न कहीं क्वेश्चन आने लगा कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, सभी आपकी स्टोरी देखने लगा। उसी बीच में आपकी स्टोरी मुझे सडनली आया। उसके पीछे भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपके चैनल को मुझे प्राप्त हुए। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मैं बोला सभी के भक्त को दर्शन हो रहे हैं और सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे दर्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है हनुमान जी का। तो मैंने क्वेश्चन किया हनुमान जी से, मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, आप मुझे आवाज क्यों नहीं करा रहे कि आप मेरे आसपास हो, आप मेरे साथ में हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे भैया, एक ऐसी स्टोरी मैं बताऊंगा जो आज तक शायद हनुमान जी ने शायद ही किसी को उस रूप में आवाज कराया हो। जी, थोड़ा डरावना था, हम सुनना चाहेंगे प्लीज। डरावना था मेरे लिए, लेकिन उस समय मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर ही रहा था। हम जब अपनी घर की तरफ आते हैं, दोपहर का समय था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। उन बच्चों के बीच में एक छोटा सा बच्चा, 7-8 साल के करीब का बच्चा था, छोटा सा। उसका एकदम जला हुआ फेस, जैसे ताजा ताजा उसे आग लगी हो, और उसका चमड़ी जो है उसमें से वो लिक्विड जैसा चू रहा हो, चमड़े यहाँ यहाँ ऐसे गिरे हुए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा ये क्या हुआ है, तो उसने बोला मैं जल गया था। उसने बोला मैं जल गया। तो फिर तुम खेल क्यों रहे हो यहाँ पे मैदान में, क्योंकि हमें आपको अगर चोट लग जाए तो हम घर पे बैठ जाते हैं जी। तो मैंने उसको पूछा कि तुम यहाँ क्यों खेलो, चलो घर पे जाओ तुम। और उस बच्चे को मैंने पहली बार देखा था जी, उस बच्चे को मैंने पहली बार देखा। मैं उससे बोला चलो तुम्हारे घर पे चलो, मम्मी पापा से बात कराओ। तो जैसे आगे बढ़े वो बच्चा भाग कर गया गली में और गायब हो गया। ओहो। तब मैंने जिसे पूछा क्या ये आप थे, मुझे इस तरह दर्शन दे रहे हैं आप, डरा कर।
लेकिन उस समय डर नहीं लगा था मुझे। काफी अच्छा लगा कि चलो भगवान ने किसी तरह से अपने आप को मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ओके। और दूसरा एक अनुभव ये था कि मैं गाड़ी चला रहा था, मैं बीच में मैंने कुछ समय के लिए उबर भी किया था मेरे कठिन समय में, क्योंकि मेरा काम ही गाड़ी से रिलेटेड था। 14-15 सालों से मैं इससे जुड़ा हूँ। तो लॉकडाउन में जब काम ठप पड़ गए तो मैंने बीच में उबर भी चलाया कुछ समय के लिए। और उबर चलाते हुए ना तो मैं हनुमान चालीसा बजाता रहता हूँ या गुनगुनाता रहता हूँ। तो कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं सड़कों पर कि आप चल रहे हैं, टी जंक्शन होता है ना, जहाँ टी जंक्शन जहाँ पे हमें लेफ्ट राइट से दिखता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है। जी, जी। जैसे मैं टी जंक्शन पहुंचा, मतलब टी जंक्शन से मुझे लेफ्ट लेना था, और जैसे मैं लेफ्ट लेने के लिए उधर कॉर्नर पे पहुंचा, उसी समय बहुत बड़ी बस बहुत तेज स्पीड में आई। ओके। आप मान लीजिए कि जस्ट एक रत्ती भर का फर्क जो होता है ना, हाँ। उतनी फर्क से मैं बचा। और उस समय मैं हनुमान चालीसा के दोहे गुनगुना रहा था। क्या बात है! अद्भुत। ये कमाल की बात थी। और धीरे धीरे मेरा ये जो हनुमान जी के प्रति आस्था थी ना वो बढ़ते जा रही थी। और उसी बीच में मतलब मैंने ये क्वेश्चन भी किया था आपके चैनल पहुंचने से पहले, मेरे ये क्वेश्चन भी किया था कि हनुमान जी आप तो हो, आपने बता भी जो मेरे मन में चल रहे, आप तो हर बार आओगे नहीं मेरे सवालों के जवाब देने। उसके जस्ट अगले दिन आपका चैनल यूट्यूब पे मुझे दिख गया। ओके, क्या बात। और आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे भैया, मैं आपके हर एक सेशन से मेरे हर एक सवाल का जवाब मिलता है। काफी अच्छा लगता है जब मुझे अपने सवालों के जवाब आपके थ्रू या ये कहें कि हनुमान जी ने आपके जरिए मुझ तक पहुंचाया। थैंक यू। यहाँ पे एक देखा जाए ना, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। मैं समझ सकता हूँ। चलो, एक जर्नी आपने जो शेयर की, जैसे बचपन से भक्ति भाव वाला वातावरण, मगर जैसे बड़े होते गए तो जैसे हम एक एज में पहुंचते हैं तो ये सब गलत लगता है। जैसे आपने बोला ना कि बेवकूफी लगती है, गलत लगता है, अंधविश्वास है। मगर एक बात आपने बहुत अच्छी कही, कोई भी इंसान है एक ना एक दिन प्रभु की शरण में आता ही है। आपने बिल्कुल सही बोला। किसी ना किसी माध्यम से दुख हुआ कि आपके पिताजी आपको छोड़कर चले गए, मगर देखा जाए तो आपके पिताजी के माध्यम से ही आपको भक्ति मिली। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु व्यवस्था ऐसी कर देते हैं कि ये हमारी समझ के परे है। हम समझ सकते हैं हमारे अपने भी हमारे सामने छोड़कर चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, मगर जीवन जीना है, आगे मूव ऑन करना है, क्योंकि बाकी सदस्य की जिम्मेदारी हम पर होती है। तो सडनली आप पर सारी जिम्मेदारी आ गई और साथ ही साथ आपको प्रभु की भक्ति भी मिली जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती गई, अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा करती गई। फिर धीरे धीरे आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, जैसे आपने बताया कि डिमोनेटाइजेशन के वक्त है, फिर कोरोना, जैसे आपने बीच में बताया कि जो सारा कुछ लॉस में सब जाने लगा, मगर कहीं ना कहीं वो आपका जो स्मरण चल रहा था ना, तो प्रभु आपको वो आपका जो डाउन पीरियड आप पर हावी नहीं होने दे रहे। तो वो अंदर से शक्ति थी, वो कहीं ना कहीं वो स्मरण चल रहा था। वाले ये भी बोलते हैं कि जब मैं पूजा पाठ करता हूँ ना तो मैं सिमिलर अपने पिताजी के जैसे ही पूजा पाठ करता हूँ। जो मंत्र वो बोलते थे, जिस तरह वो बोलते थे, और जो जो कहते थे, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा के बाद हनुमान अष्टक पढ़ना, और जिस तरह से वो पूजा का समापन करते थे जयकारा के या शिव जी का गुणगान करके, तो उसी तरह मैं करता हूँ। और ये भी बिना कोई प्रैक्टिस के है। अचानक से ये अपने आप बदलाव आया, मैं मंदिर जाने लगा। शनिवार शनिवार हनुमान चालीसा भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। क्या बात है! मंदिरों में जा जी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग ना याद करने के बहाने बोलते थे बट गलत हो जाता है उनसे। तो मैं हर शनिवार अलग अलग हनुमान मंदिरों में जाकर, मेरे से जितना हो सकता है 10, 20, 50, 100, मैं कहीं गोरखपुर की जो दुकान है बहुत कम मुंबई में है, प्लेस गोरखपुर की, उसमें सही हनुमान चालीसा मिलती है। तो बहुत मुश्किल होता है वहां से लाना, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है मैं एक साथ में जाकर ले लेता हूँ। और जब जहाँ पे जितना हो सके उतना मैं वहां डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ हनुमान मंदिर में जाके, जो भी भक्त आते हैं। अगर भक्त नहीं तो मैं मंदिर के पुजारी जी को दे देता हूँ कि आप इसे प्रसाद के रूप में हर किसी को दे दो। आप भाग्यशाली है, प्रभु ये सेवा आपके माध्यम से करा रहे हैं। ये मतलब कहते हैं ना, अमूल्य सेवा है। कहीं ना कहीं किसी को उंगली दिखाना भी एक बहुत पुण्य का काम है। अगर आपने दी हुई हनुमान चालीसा कोई पढ़ेगा, प्रभु की शरण में जाएगा, तो ये कितना पुण्य का काम है। ये प्रभु वो सेवा आपके माध्यम से करा रहा है। तो मुझे जब कभी कोई मिलता है ना तो मैं उसे हनुमान जी की तरफ जाने के लिए ही बोलता हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप इसे ट्राई करो।
तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं तो शंकर भगवान को करता हूँ, मैं इनको करता हूँ, कृष्ण जी को करता हूँ, या मेरे घर वाले ऐसे करते हैं, तो हनुमान जी को हम क्यों करें? तो मैंने आपके ही वीडियो से देखा हुआ था कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वो जल्दी फल देने वाले और बहुत ही दयालु देवता है। तो भैया हनुमान चालीसा जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उसके साथ में मैं लोगों को ये आग्रह भी करता हूँ कि भैया आप जो है हनुमान जी से जुड़े, हनुमान दुख दर्द को समझते हैं और आपका हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो बोलते क्यों हम हनुमान चालीसा क्या करें, हमारे पास कृष्ण जी, हमारे पास शिव जी हैं, मतलब सब देवी देवता तो एक ही हैं, बट हनुमान जी एक ऐसे जो है चिरंजीवी हैं और जो बहुत ही दयालु हैं। आप अगर कुछ भी गलती करोगे और आप उनसे माफी मांगोगे तो वो आपको माफ भी कर देंगे। और आपने अगर एक बार हनुमान जी का हाथ पकड़ा तो हनुमान जी आपका जीवन भर हाथ पकड़ के रखेंगे और अपने आप आपका रास्ता क्लियर करेंगे। जिस तरह से मेरे लाइफ में मैंने खुद भी ये फेस किया, जिस तरह से मैं हनुमान चालीसा जब कंटिन्यू करने लगा, नॉर्मल सी बात है, हर कोई जब डे 1 स्टार्ट करता है तो उनकी वो प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती है हनुमान चालीसा पढ़ने की, या भूल जाते या गलती करते, लेकिन रेगुलर पाठ करने से, प्रतिदिन करने से ना अपने आप वो भाव उत्पन्न हो जाता है, अपने आप भाव उत्पन्न हो जाएगा और हनुमान जी खुद आपको सपोर्ट करेंगे कि वो आप किस तरह उसमें रम जाएंगे। बिल्कुल। और आपको अच्छा नहीं। श्राद्ध महीना आया था बीच में ना, अभी पितरों को जो हम वगैरह करते हैं तो उसमें हमारे घर में पूजा नहीं होती है। वो लोग बोलते हैं कि इस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, जिनके घर में पितर को भोजन या पानी कराते हैं तो उस घर में पूजा नहीं करी जाती है। और मैंने कंफर्म भी किया था मंदिर के पुजारी से, तो उन्होंने बोला आप इस 15 दिन जो भी पितर का महीना है आप इसमें थोड़ा सावधानी रखिए, आप मत करिए पूजा। लेकिन वो 15 दिन मैंने कैसे बिताया मुझे पता है, बिना हनुमान जी की भक्ति किए, बिना हनुमान चालीसा पढ़े मेरा दिन बहुत मुश्किल हो रहा था बीतना। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ मैंने फिर से उसी लगन से, उसी भाव से चालू किया और सब अच्छा लगने लगा। क्या बात है। मन विचलित हो जाता बिना हनुमान चालीसा पढ़े। नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है। जैसे कोई पक्ष होता है, कोई समय ऐसा होता है, कोई महीना ऐसा होता है, मगर मैंने एक Q&A भी किया था इस पर कि लोगों ने पूछा था श्राद्ध पक्ष हो या कोई अलग अलग जो समय होते हैं तब हम पूजा, मगर एक ही चीज मानता हूं मैं, प्रभु के नाम का जाप करने के लिए हमें किसी भी समय या विधि विधान रोक नहीं सकता। मैं तो एक ही कहता 24/7 आप उनके मन में स्मरण करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमको हमारे प्रभु से हमें कोई समय रोक नहीं सकता। इनफैक्ट हम अपने पितरों के लिए भी प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने शेयर की, क्योंकि एक हम गृहस्थ हैं। अगर हम ज्यादा, दो टाइप की भक्ति होती है, एक अनुष्ठान नीति नियम से चलने की, और एक होती है प्रेम वाली भक्ति, भाव वाली भक्ति, जिसमें कोई नियम कानून नहीं लगता। तो बस आप भाव से भजो, कोई भी समय हो आप मन से स्मरण करो, जितना हो सके नाम जप करो और भक्ति भाव से प्रभु की भक्ति में रम जाओ। अगर श्राद्ध पक्ष भी है तो आप अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। भला हमें हमारे प्रभु का नाम लेने से कोई समय रोक नहीं सकता। जितना हो सके राम नाम का जाप करो, हनुमान जी के नाम का स्मरण करो, उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो भैया देखा है मैंने कि अब जैसे अब यहाँ से मेरे, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके माध्यम से मेरे हर क्वेश्चन का, हर सवाल का जवाब मिलता है, तो ये सब भी मिला, बट उसके बाद मिला तो मैं फिर निश्चिंत हो गया। फिर मेरे लिए कोई दिन ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं, मैं हर दिन उसके बाद से, जब से आपका वो Q&A सेशन मैंने भी देखा था, आपका हर एक सेशन देखता हूँ मैं, और अपने घर पे भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग ये चीज देखो, यहाँ पे क्या चीज एक्सपीरियंस, मैं दोस्तों को भी बोलता हूँ कि आप इसको फॉलो करो, इस चैनल को फॉलो करो, तो आपको लाइफ के बारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब चूंकि मैं बिजनेस में हूँ, 3 साल मतलब 3 बार मैंने ट्राई किया, और हालांकि अब जो जाके अब मेरा जो मन है हनुमान जी से जुड़ने के बाद मेरे मन के अंदर बहुत ही विश्वास आ गया कि अब ये इस बार मैं फेल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर का विश्वास बहुत मजबूत हो गया है हनुमान जी से जुड़ने के बाद। और आपको एक इससे रिलेटेड एक और चीज बता देता हूँ, जब मेरा डाउन पीरियड चल रहा था, डाउन टाइम चल रहा था, लॉकडाउन हो या नोटबंदी हो या उसके पहले हो, मेरे हर बिजनेस में कुछ साल एक लेवल पे जाके फिर डाउन हो जाते थे, तो घर वाले परेशान हो गए। मैं पहला पर्सन था जो घर में अपने बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, अदरवाइज सभी ने नौकरी करी हुई है। घर वाले परेशान हुए कि, और वो यहाँ तक बोल रहे कि अब तुम बिजनेस मत करो क्योंकि इसमें अब समय भी जा रहा है, और तुम जो सेविंग करते हो फिर वो सेविंग भी खत्म हो जाती है, फिर प्रॉब्लम फेसेस होते हैं। तो मतलब नहीं, मैंने
बोला है और मैं करूंगा तो मेरे से होगा और मैं ट्राई करूंगा। तो घर वाले जैसे हर कोई घर वाले परेशान होते हैं, फैमिली मेंबर परेशान होते हैं, हालांकि मैं उस चीज में विश्वास नहीं करता था पहले। तो वो किसी न किसी को दिखाने जाते, किसी जान पहचान में, किसी पंडित जी को, ओके। किसी बाबा को। तो उन्होंने 3 जगह दिखाया, मैं नहीं गया था क्योंकि मैं अपने आप को ये हो रहा था कि मैं करना है, मुझे कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, मुझे करना है, मैंने ये ठान रखा था। तो वहां पे जाने के बाद जब फैमिली वाले गए तो उन्होंने देखा, जो भी कुंडली वगैरह देखा जाता है, तो सबने यही बताया कि अभी इनको 2024 के पहले तक ये कुछ भी करेंगे, इनका काम नहीं बनेगा। इनको सिर्फ अगर इस परेशानी से बचना है तो आप हनुमान चालीसा का ही जाप करो। शुरू से ही मतलब बचपन में जब हनुमान जी को देखा था, उसके बाद घर में हनुमान जी की मूर्ति मेरे पास 40 साल, मूर्ति नहीं, फोटो है 40 यस। पुरानी, वो पिताजी ने पहले मुंबई आते ही खरीद के लगा दी थी। उनके पूर्वजों ने, उनके फादर ने बोला होगा कि आप हनुमान जी को साथ में रखो, कहीं न कहीं पिछले कर्म से भी जुड़े हुए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से मिला हुआ है। तो वो घर में हनुमान जी का साथ रहने की वजह से प्रॉब्लम तो आई, लेकिन बहुत कम, बहुत ही मामूली से, मतलब उसमें पता चल गया कि ये होगा। और इस बार जो अब स्टार्ट किया है मैंने, लॉकडाउन के बाद मुझे 3 साल लग गए मेरा बिजनेस को वापस सेटअप करने में। इस बार और पहले के बार में मेरे अंदर आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ गया है, हनुमान जी की वजह से। और हनुमान जी को मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। आप अगर कोई कभी सेमिनार्स देखोगे तो उसमें हनुमान जी को भी मैनेजमेंट गुरु कहा गया है कि किस तरह से उन्होंने मैनेज करके राम सेतु बनवाया, बड़े बड़े कामों को बड़े आराम ढंग से कर दिया, हर एक चीज। तो वो जब मैंने देखा कि बड़े बड़े सेमिनार में लोग हनुमान जी का रेफरेंस दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं उस चीज को फॉलो करूं और अपने साथ अपने बिजनेस में लगाऊं। और मुझे जरूर पक्का विश्वास है कि वो कहीं न कहीं मुझे उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने विश्वास को ऐसे ही रखिएगा, प्रभु आपके साथ है। आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप चिंता ना करें क्योंकि प्रभु आपके साथ है। कहते हैं ना, जब वे साथ है तो किस बात की चिंता, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और कभी मैं अगर पूजा स्टार्ट करता हूँ तो मैं हमेशा पहले ये बोल देता हूँ कि श्री हनुमते नमः, आइए हनुमत विराजिए। क्योंकि मैंने ना कहीं एक वीडियो में ही देखा था कि वो भी कोई पूजा स्टार्ट करने से पहले या मंदिर में जो भी करने से पहले, आई थिंक वो रामायण कथा करते थे, तो वो ये लाइन बोलते थे, आइए हनुमत विराजिए। तो लोगों ने उनकी टेस्टिंग भी करी कि तुम बुलाते हैं तो वो आते हैं कि नहीं आते, सच में आते हैं कि नहीं आते। तो उसकी टेस्टिंग के लिए ना वहां पे एक तकिया या वो बोला जाता है ना, पीढ़ा रखा जाता है जहाँ पे बैठने के लिए। तो उन्होंने, पंडित जी ने, जिन्होंने उनको चुनौती दी थी, उन्होंने बोला कि आप इस पीढ़ा को ना हिलाकर दिखाइए। मैं बुला लेता हूँ, मैं शुरू करने से पहले हनुमान जी को बुला लेता हूँ। उनका दृढ़ विश्वास था, विश्वास अगर है तो हर एक चीज मुमकिन है। उनका दृढ़ विश्वास था कि हनुमान जी आएंगे, अपने भक्त को इस तरह परेशान नहीं होने देंगे। और वो उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि आप देखो, आप इस चीज को हिला के दिखाओ। वो आदमी गए, उठे, उसको हिला नहीं पाया। मतलब इसी तरह से स्टोरी देखकर मेरे अंदर एक अलग ही आत्म, मतलब कैसे, मेरे पास शब्द नहीं आ पा रहे कि हनुमान जी का मतलब किस तरह से मैं क्या, हम आप कैसे एकदम छोटे लोग हैं, बहुत बड़ी चीज है, ये सागर है। भक्ति जो है ना, श्रद्धा जो है वो सागर है। जो पढ़ पाया उसका श्रद्धा है, और जो नहीं पढ़ पाया चीज को, जो समझ नहीं पाया, उसके लिए अंधश्रद्धा है। आधा जानकारी लेकर अगर कोई जा रहा है तो वो अंधश्रद्धा ही करेगा। वो अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में, किसी भी भगवान के बारे में पूरी बात रख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। इसलिए से जितना हो सके उतना पढ़ो, और जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लगेगा, उतना ही आपको इस चीज से आपको हर एक चीज मिलेगी जो आपके मन के अंदर है। अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये जो टर्म है ना, ये अंधविश्वास, ये स्पेशली भगवान के लिए जो बोलते हैं ना, ये बहुत दुख होता है। उसका कारण ये, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे कि हमारे पिताजी, हम अपने पिताजी पर कितना विश्वास करते हैं, आंख बंद करके। मेरे पिताजी बैठे हैं ना, मेरे पिताजी है, तो क्या आप उसे अंधविश्वास कहेंगे? यहाँ पे तो हम जगत के पिता की बात कर रहे हैं, जो हमारे परम पिता परमात्मा है, उनकी बात कर रहे हैं।
तो अगर मैं उनपे आंख बंद करके विश्वास कर रहा हूं तो भला उसे आप अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? ये अटूट विश्वास है। मेरे परम पिता है, जैसे हम माता पिता पर विश्वास करते हैं। एक छोटा बच्चा है, एक बच्चा माँ बाप के पास आता है और कहता है कि मुझे ऊपर उछालो। हालांकि वो बच्चा है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मगर वो आंख बंद करके पापा उसे उछालते हैं, मगर उसको कितना विश्वास है कि मेरे पिताजी मुझे पकड़ लेंगे। उसे मजा आता है और बोलता है कि और एक बार करो पिताजी। कितना विश्वास। बस ये अटूट विश्वास प्रभु पर रखो। ये अंधविश्वास किसे कहते हैं? जो लोग भटक जाते हैं गलत चीजों में, टोने टोटके, जो गलत चीजों में, जो तांत्रिक में, या ये कर दो तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे, उसे अंधविश्वास कहते हैं। बाकी प्रभु पर, देवी माँ पर, अरे वे हमारे सर्वस्व है, हम ही तो उनके अंश हैं। उन पर विश्वास करना आप अंधविश्वास कैसे कह सकते? वो अटूट विश्वास है, वो हमारा भाव है, हमारा प्रेम है, जिनकी बदौलत आज हम है। शरीर से स्त्री पुरुष होते हैं सारे, बाकी अंश तो उनके ही है ना। तो ये एक बिल्कुल सिंपल बिल्कुल भैया। डेफिनेशन है। लोगों का जो डाउट होता है ना, भ्रम, कि भाई ये स्पेशली जो ओवर प्रैक्टिकल लोग होते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं कि भाई ये क्या है, पूजा पाठ, ये ओल्ड फैशन है, ये अंधश्रद्धा, भला इससे थोड़ी कुछ होता है। मगर यस, आपने एक शुरुआत में ही बात नहीं कही कि एक ना एक दिन हमें उनकी शरण में जाना ही पड़ता है। वो जब ये यहाँ का अहम उतर जाता है ना, यहाँ का जो अहंकार, जो सक्सेस का ये है, वो सब उतर जाता है ना, तो उनकी शरणागति लेनी ही पड़ती है। अच्छी बात कही। मैंने खुद भी बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, जो पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो जाते हैं, फिर भगवान की शरण में आते हैं। जैसे आप देखोगे फोर्ड कंपनी के मालिक वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने वाले लोग हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक आज कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं। क्या बात। तो और एक चीज अभी आपने जो बोला उसमें से मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ भैया, कि अगर जैसे काफी लोग होते हैं हनुमान जी से ना जुड़ने के बाद ये डायरेक्ट बोलते हैं हनुमान जी मेरा ये ठीक कर दो, मेरे रोग ठीक कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे आप अरेंज करवा दो। तो हनुमान जी वो देने नहीं आएंगे, हनुमान जी वो करने नहीं आएंगे। हनुमान जी की भक्ति जब आप करोगे तो हनुमान जी आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे कहाँ से कमा सकते हो, आप पैसे किस तरह कमा सकते हो। घर बैठ के सिर्फ भक्ति करने से पहले आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। हनुमान जी रास्ता दिखाएंगे, आपको वो रास्ता देखने आना चाहिए, पकड़ने आना चाहिए। कुछ लोगों को देखा है वो घर में बैठे हैं और पूजा पाठ करे जा रहे हैं, कहाँ से कुछ होने वाला है। जब हनुमान जी वो रास्ता दिखाएंगे, जरिया बनाएंगे, किसी न किसी को जरिया बनाएंगे, अपने तरह से वो लेके जाएगा, उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वो लाइन है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ भी संभव। प्रभु व्यवस्था करेंगे, एक कदम तो आगे लो, प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको 4 कदम और आगे बढ़ाएंगे, मगर वो एक कदम बहुत भारी होता है, वो लेना सीखो। बाकी आप पूरा दिन माला लेके बैठोगे, सोचोगे प्रभु प्रकट हो जाएंगे, मेरे लिए खजाना दे देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। काम करना पड़ेगा, कर्म के अनुसार आपको फल मिलेंगे। कठिन समय है, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। जैसे आपने बताया कि भाई कोई बड़ी मुसीबत आनी होती, वो प्रभु छोटे में टाल देंगे। समझ रहे हो, तलवार का घाव सुई से निकाल लेंगे। ये होती है भक्ति की शक्ति। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आज आपसे बहुत प्यारा सत्संग हुआ, आपके बहुत प्यारे प्यारे अनुभव को हमने सुना। कई लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी आज आपके अनुभव को सुनकर कि डाउन पीरियड में प्रभु कैसे सहायता करते हैं, भक्ति की शक्ति क्या होती है, कैसे अपने पिताजी की भक्ति से आपको आगे जीवन जीने की प्रेरणा मिली। ये सब प्रभु की इच्छा से होता है, प्रभु प्रेरणा देते तब होता है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, वैसे कुछ चीजें आपने बताई हैं, मगर एक सवाल और, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने, बाकी मतलब भक्तों से आपको कोई ना कोई प्रेरणा मिली कि चलो मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं, तो आपको क्या प्रेरणा मिली, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और कब से हमारे वीडियोस देखते हैं, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। आपका वीडियो भैया मुझे करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1 साल के करीब हो रहा है। ओके। और मैं पिछले काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो भी अनुभव था, अभी भी 2-3 अनुभव है कि आप मान लीजिए कि जैसे बच्चे कोई गलती करते हैं तो वो डर जाते कि घर पे जाएंगे मम्मी चिल्लाएगी, मम्मी यानी मेरी माँ को वो भी माँ बोलते हैं, बच्चे हैं 11 साल के, तो मेरी माँ को भी माँ बोलते हैं, दादी नहीं बोलते माँ बोलते पापा वो मम्मी चिल्लाएगी घर पे जाने के बाद। आप मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप तुमने गलती करी है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। एक चीज है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी को प्रॉमिस करो कि ये गलती वापस नहीं करोगे, और बोल दो हनुमान जी को कि हम घर पे जाएं तो मम्मी डांटे नहीं। अब सोचो
अपने विश्वास से बोला था, क्योंकि मुझे जितना विश्वास था हनुमान जी पे कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, मैं जुड़ गया हूँ हनुमान जी से, मेरी बात सुनते हैं, बच्चे के सामने झूठ नहीं हो पाएगा। और वो चीज हुआ। बच्चे जब हम घर पहुंचे, तो बच्चे जैसे ही घर में घुसे, तो नॉर्मली मम्मी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल वाला है मेरा। ओके। तो जैसे ही पहुंचे तो मम्मी एकदम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब आप ये समझिए परिस्थिति बदल गई पूरी, एकदम उनका जो नेचर था उसके विपरीत। क्या बात। और मुझे खुद ऐसा नहीं हो रहा था कि ये ऐसा हो सकता है। मैंने बोला हनुमान जी आपने बच्चों के सामने लाज रख ली, अब ये बच्चे ही आपको फिर आगे फॉलो करेंगे, आप इनकी रक्षा करना, इनको आप संभालना। बिल्कुल बिल्कुल। बस बच्चे भी खुश हो गए कि भैया अब तो ये बहुत हो गया, वो लगाव लग जाता है, तो अब छोटी छोटी चीजों में करते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला इस तरह परेशान भी नहीं करना है, जहाँ पे आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं कहीं भी काम पे चले जाऊं, मैं कहीं चले जाऊं, तो आप दिल से हनुमान जी से रिक्वेस्ट करना, हनुमान जी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दृढ़ विश्वास से ही ना बड़े बड़े काम बनते हैं। हम प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें आंख मूंद कर, जिस तरह आपने बताया कि पिताजी जब ऊपर उठाते बच्चे को विश्वास होता है, तो हर किसी को एक दृढ़ विश्वास के साथ हनुमान जी से जुड़ना है। और हनुमान जी की बातों, हनुमान जी की जो दोहे हैं, चौपाई हैं, उनको आप फॉलो करेंगे, उनको सुनेंगे, तो आपके जीवन के सारे सोल्यूशन, सारे आंसर आपको मिल रहे हैं, जिस तरह से मुझे मिल रहा है आपके माध्यम से। थैंक यू। ये हम तो नियमित है, प्रभु करा रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो लोग कई कई लोग भूल जाते हैं कि चलो हम हनुमान चालीसा करते हैं, स्तुति करते हैं, दोहे करते हैं, वो तो सब करिए, मगर सबसे पहले राम नाम का जाप, राम नाम का स्मरण जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है, वो करना ना भूलें। हनुमान जी को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम। मैं शुरुआत ही ऐसे करता हूँ भैया। ओम मनोजम मारुत तुल्यवेगम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इसके बाद ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये आपको वो समझ है, बस यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती जाए और आपके घर में आपकी आने वाली जनरेशन भी प्रभु की महिमा और आगे बढ़ाती जाए, आपके घर में ऐसे ही भक्ति का माहौल रहे, यही प्रार्थना है प्रभु से। भैया एक और सवाल आखिर में पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में बालाजी महाराज का अगर बखान करना चाहिए तो किस तरह करना चाहेंगे? महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। आप जो है वो आप हैं, आपके अलावा कोई और किसी को सुधार नहीं सकता। जो आपकी शरण में आएगा, आप उसका ध्यान रखेंगे, आप उसे सही मार्ग दिखाएंगे। ये बजरंग बली के सामने मतलब हम क्या ही बोले, वो सब कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल, कुमति को दूर कर सुमति प्रदान करे। मैं कुछ बैड हैबिट थी मेरी, वो जो हनुमान जी से जुड़ते ही वो अपने आप चले गए। प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ी मुझे छोड़ने की। क्या बात है, अद्भुत। मेरे बैड हैबिट्स आप चले गए। जैसे आप जुड़ोगे ना, तो हनुमान जी आप सारे रास्ते क्लियर गए, नेगेटिव पीपल्स आपसे दूर हो जाएंगे, बैड हैबिट्स आपकी चली जाएंगी, आप अपने आप प्योर हो जाओगे, इम्प्योरिटी से प्योर आप हो जाओगे हनुमान जी से जुड़ते ही। और जब आपके साथ ये होने लगे, तब आप समझ जाओ कि हनुमान जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। नेगेटिव लोग दूर होंगे, व्यसन दूर हो जाएंगे, बुरे विचार व्याभिचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर प्रभु ही तो हमें लेने आएंगे ना। तो जब वे लेने आए उससे पहले ही वे हमें फिल्टर कर देंगे, जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, गलत चीजें हैं, हमें एकदम कहता है ना प्योरीफाई कर देंगे, फिर हमें अपने साथ अपने अंश के तौर पर लेके जाएंगे। अभी एक स्टोरी, एक अनुभव और रह गया था। तो भैया जब मैं हनुमान जी के साथ जुड़ा, काफी मतलब भक्ति में वातावरण हो गया मेरे पास से, जो प्लान किया गया कि अमरनाथ की यात्रा पे चलते हैं। ओके ओके। अमरनाथ की यात्रा हम जाने वाले कुल 8 लोग थे। ओके। समय से रजिस्ट्रेशन हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ होके आ गया, परफेक्ट हो गया, टिकट्स भी कंफर्म हो गए, रिजर्वेशन हो गया। अंत में चलने का समय आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ मैं अकेला बचा। ओहो। जाने वाले सब किसी न किसी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ इशू आ गया, तो मैं अकेला बचा। तो काफी लोगों ने बोला कि आप अकेले जाओगे, वो दूर है, वहां पे अभी बर्फ गिर रही होगी, काफी कठिन है वो चीज। मैंने भी देखा हुआ था, हर साल कुछ न कुछ वहां पे होते रहता है, आपदाएं आती रहती हैं। तो मैंने बोला आप नहीं, अगर मैं 8 में से अकेला बचा हूं तो ये भगवान बुला रहे हैं मुझे। भगवान जी की इच्छा है कि मैं वहां पहुंचू, नहीं तो कैंसिल हो जाना तय था कि जब सब जा रहे हैं,
सब तो मैं कैसे जा पाऊँ, लेकिन मैंने यात्रा कंप्लीट की और भगवान जी की इतनी कृपा थी मुझ पर कि जो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस होते हैं कि जैसे कि काफी चढ़ाई है, 32-34 किलोमीटर आपको पैदल यात्रा करनी है, उसमें चढ़ाई है, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की कमी भी होगी, राइट। वो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और ट्रैकिंग का भी मेरा ये पहला अनुभव था, ऐसा नहीं कि मैं एक कहीं मैंने पहले ट्रैकिंग कर, कुछ नहीं, बस रास्ते भर हर हर महादेव अपने आप वहां गूंजने लगते हैं, क्योंकि भक्तों की संख्या बहुत होती है, एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स होती है वहां पे, हर हर महादेव, फिर हनुमान जी की जय, बजरंगबली की जय, हर एक चीज होता है। तो वो उस साथ में मैं अकेले मैंने वो 3 दिन की यात्रा कंप्लीट करी है। और मेरे यात्रा शुरू करने से पहले वहां पे लैंडस्लाइड हो चुके थे। ओके। जिस दिन मैं टॉप पे पहुंचा उसके एक दिन पहले वहां लैंडस्लाइड हुई थी, 2 यात्री दर्शन जो यात्री थे वहां के, वो उन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी। और जिस दिन मैं यात्रा कंप्लीट करके नीचे आया, उसी रात को वहां पे बहुत तेज बारिश हुई और वहां भी लैंडस्लाइड हुआ। तो ये कहीं न कहीं कृपा थी भगवान की, मुझे अकेले वहां तक बुलाया और सकुशल घर पहुंचा। ये बहुत बहुत बड़ी कृपा कह सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा है। मतलब प्लस अमरनाथ की यात्रा यानी टफ है, मगर फिर भी ऐसा समझो वे आपको हथेली में लेके गए और हथेली में लाए वापस। तो ये उनकी लीला अपरंपार है। वे हमारे परम पिता, हमारे बजरंगबली उन्हीं के तो अवतार है। तो वे भोले बाबा हमारे बहुत भोले हैं। ये हर एक के भाग्य में नहीं होता। 8 जन तैयारी कर रहे थे, उसमें आपका ही जाना संभव हुआ, यानी ये बहुत बड़ी विशेष कृपा है। प्रभु ऐसे ही आपकी भक्ति बढ़ाए और आप ऐसे ही यात्रा करें, बड़ी यात्रा करें, और यही प्रार्थना है हमारी। और इन फ्यूचर भी और आपको कोई अनुभूति हो तो आप हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को एंड करने के पहले हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको पता है हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही सेशन को एंड करेंगे। जो भी भक्त इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, और एक लाइन ऐड करते हैं, उमापति महादेव की जय। 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 आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन भैया, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।